नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन अदृश्य धागों की जो हमारी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़कर रखते हैं और इनका नाम है पॉलीमर्स। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक कॉटन की शर्ट और पानी की एक प्लास्टिक की बोतल, इन दोनों में क्या कोई कॉमन चीज हो सकती है? सुनने में तो लगता है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, पॉलीमर्स। जी हाँ, पॉलीमर्स। यही वो चीज है जिसने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को जैसा हम देखते हैं वैसा बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि ये पॉलीमर आखिर है क्या? अच्छा, इसे समझने के लिए एक बहुत लंबी सी चेन के बारे में सोचिए। एक ऐसी चेन जो छोटी छोटी एक जैसी कड़ियों को बार बार जोड़ने से बनी हो। बस यही है पॉलीमर। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पॉली यानी बहुत सारे, और मर यानी यूनिट या इकाई। और उस लंबी चेन की हर एक अकेली कड़ी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोनोमर। सिंपल है, मोनो का मतलब ही होता है एक। तो एक एक मोनोमर जुड़ता जाता है और बन जाती है एक लंबी पॉलीमर चेन। अच्छा, अब देखिए, मोटे तौर पर पॉलीमर्स की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जो कुदरत ने बनाई है, यानी वो पॉलीमर्स जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं। ये तो हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। मतलब जो हम खाते हैं जैसे आलू और चावल, उनमें जो स्टार्च होता है वो एक पॉलीमर है। पेड़ों और पौधों में जो सेलुलोज होता है वो भी एक पॉलीमर है। यहाँ तक कि रेशम और ऊन जिस प्रोटीन से बनते हैं वो भी। और हाँ, जो नेचुरल रबर होता है, ये सबके सब नेचुरल पॉलीमर्स ही तो हैं। अब इन नेचुरल पॉलीमर्स की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये समय के साथ अपने आप प्रकृति में घुल मिल जाते हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन हाँ, एक कमी भी है। ये उतने ज्यादा मजबूत या टिकाऊ नहीं होते जितने कि इंसान के बनाए पॉलीमर्स। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब चलते हैं पॉलीमर्स की दूसरी दुनिया में, यानी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये वो पॉलीमर्स हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, लैब्स के अंदर केमिकल रिएक्शन से तैयार किया है। और इनके नाम तो हम सब रोज ही सुनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, मतलब पॉलीथीन, पीवीसी। हमारी दुनिया तो भरी पड़ी है इससे। फिर नायलॉन के कपड़े, और जो हमारे नॉनस्टिक पैन पर कोटिंग होती है टेफ्लॉन की, वो भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इनकी खासियत क्या है? ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और हाँ, काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत बड़ी कीमत जो हम चुकाते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब ये सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं और प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो अब एक तरफ हैं नेचुरल पॉलीमर्स और दूसरी तरफ सिंथेटिक। चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक आमना सामना करवाते हैं इनका और देखते हैं कि क्या तस्वीर उभर कर आती है। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं नेचुरल पॉलीमर्स जो सीधे प्रकृति से मिलते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं और पर्यावरण के लिए सेफ हैं। दूसरी तरफ हैं सिंथेटिक, जो हैं तो मैनमेड लेकिन ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और प्रदूषण की वजह बनते हैं। इनके इस्तेमाल भी अलग हैं। एक तरफ खाना और कपड़े हैं तो दूसरी तरफ प्लास्टिक और फाइबर्स। तो इस पूरी बातचीत के बाद जो बड़ी तस्वीर सामने आती है वो क्या है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट से एक बार फिर देख लेते हैं। तो 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, पॉलीमर्स क्या है? बस लंबी लंबी चेन जो मोनोमर नाम की छोटी कड़ियों से बनी है। दूसरी, नेचुरल पॉलीमर्स, ये कुदरत से मिलते हैं, इको फ्रेंडली हैं, पर थोड़े कमजोर होते हैं। और तीसरी बात, सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये इंसानों ने बनाए हैं, बहुत मजबूत और काम के हैं, पर इनसे प्रदूषण होता है। हमारी दुनिया असल में इन दोनों पर ही निर्भर है। दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भविष्य में हमें क्या चुनना है? क्या हम सिंथेटिक पॉलीमर्स की मजबूती और सहूलियत को चुनेंगे या फिर नेचुरल पॉलीमर्स की सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता को? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब